अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग किस तरीके से बर्ड से स्प्लिट हासिल कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दी थी। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम उन स्प्लिट को कैसे आगे जाके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। यानी कि वो बर्ड्स जो कि विजुअली कुछ और हों और जेनेटिकली कुछ और हों, यानी कि उनमें किसी और बर्ड्स के भी जीन्स पाए जाते हों, हम उनसे दोबारा विजुअल बर्ड्स कैसे हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम तमाम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज की हमारी वीडियो को स्पॉन्सर किया है ड्राइंग फॉर किड्स ने। ड्राइंग फॉर किड्स एक चैनल है जो कि बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म की ड्राइंग्स बना के देते हैं। बहुत ही बेहतरीन चैनल है। अगर आप चाहते हैं कि आप ड्राइंग सीखें या फिर अपने बच्चों को ड्राइंग सिखाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर विजिट करें और इसे ज़रूर फॉलो करें। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग किस बर्ड से किस तरीके से स्प्लिट बना सकते हैं, जिसमें मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म की मिसालें दी थी, जिसमें मैंने आपको ब्लू की मिसाल भी दी थी, ग्रीन की मिसाल भी दी थी और इसके अलावा और भी कई किस्म के बर्ड्स की मैंने आपको मिसाल दी थी। आज भी हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और उन स्प्लिट से हम लोग दोबारा देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक विजुअल बर्ड्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने दो बर्ड्स लिए, एक ग्रीन और एक ब्लू। इन दोनों की मैं आपको मिसाल दे दूं ताकि आपको पिछली वीडियो याद आ जाए। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जरूर देखें। यहाँ पे हम लोगों ने दो बर्ड्स लिए थे कि हम लोग किस तरीके से स्प्लिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें, जो ग्रीन बर्ड है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट बर्ड उस बर्ड को कहते हैं कि जिसे आप किसी भी बर्ड के साथ लगाएं तो यही बर्ड्स आपके पास आएगा, यानी कि वो अपना कलर और अपनी म्यूटेशन को चेंज नहीं करता, सब बर्ड्स के ऊपर गालिब आ जाता है। एक चीज़ और भी याद रखें कि जो डोमिनेंट बर्ड्स होते हैं इनका स्प्लिट नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा विजुअली ही आपको दिखाई देते हैं। और अगर हम दूसरी साइड पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक ब्लू फीमेल है। इन दोनों को हम लोगों ने आपस में पेयर लगाया और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इससे स्प्लिट हासिल करें। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप लोग ब्लू और ग्रीन लें, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी मिसाल दे रहा हूँ। आप कोई भी बर्ड्स ले सकते हैं जिससे आप लोग स्प्लिट हासिल करें। मेरी एक वीडियो जिसमें मैंने एक मेल को 7 फीमेल्स के साथ पेयर लगाया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग मुख्तलिफ बर्ड से एक ही साल में एक ही सीज़न के अंदर ब्रीड हासिल कर सकते हैं और स्प्लिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए वो बर्ड्स हमारे पास अच्छी खासी ब्रीड करें और उनसे हम लोग एक अच्छी खासी ब्लड लाइन को बनाएं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसका क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें, जो मेल है उसके अंदर जो दो क्रोमोसोम्स हैं एक्स और एक्स, इसी तरह जो फीमेल है उसके अंदर अगर दो क्रोमोसोम्स आप देखें तो एक्स और वाई होता है। हमेशा याद रखें कि जो नॉर्मली क्रोमोसोम्स होते हैं बर्ड्स के अंदर उसे डब्ल्यू और जेड के साथ और जेड के साथ मेंशन किया जाता है, मगर यहाँ पे मैंने आसानी के लिए एक्स और एक्स के साथ और एक्स और वाई के साथ आपको दिखाया है। जबकि इंसानों में ये मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ होता है। अगर इंसानों में आप बात करें तो अगर फीमेल की आप बात करते हैं तो यहाँ पे एक्स और एक्स होगा, और अगर आप मेल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होगा। तो चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। अगर पहले x को x के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास x और x आएगा। इसी तरीके से अगर सेकंड को मिलाते हैं तो तब भी हमारे पास x और x आएगा। अगर थर्ड को हम लोग मिलाते हैं x और y को तो हमारे पास x और y आएगा, और चौथा भी हमारे पास x और y आएगा। यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताता चलूँ ताकि आगे की स्लाइड में आपको समझ आए और मैं वहाँ पे ज़्यादा वक्त ना लूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको मैंने ग्रीन कलर दिया है ताकि इससे आपको जाहिर हो सके कि मैं इस ग्रीन बर्ड की बात कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पे सेकंड में अगर आप फीमेल को देखते हैं तो यहाँ पे मैंने इसको ब्लू से जाहिर किया हुआ है ताकि आपको पता लग सके कि मैं इस ब्लू फीमेल की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से इनके जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि एक्स 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 हैं, ये तमाम के तमाम मेल से आए हुए हैं। इसी वजह से मैंने इसके जो कलर है उसे भी ग्रीन से जाहिर किया हुआ है। और इसी तरीके से अगर आप फीमेल के कलर को देखते हैं तो उसे मैंने ब्लू से जाहिर किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो x और x मिलके हमें एक मेल दे रहा है, दूसरा x और x मिलके हमें दूसरा मेल दे रहा है, x और y मिलके हमें एक फीमेल दे रही है और x और y मिलके हमें एक फीमेल दे रही है। इसमें अगर आप चेक करें तो यहाँ पे भी हमारे पास दोनों कलर हैं, यानी कि उसमें ब्लू भी है और उसमें ग्रीन भी है। तो अभी मेन चीज़ यहाँ पे जो समझने की है वो ये है कि इससे किस तरह का बच्चा जो है हमें बज़ाहिर दिखाई देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रीन कलर है वो डोमिनेंट है, और डोमिनेंट जो इतने भी बर्ड्स होते हैं इनका कोई भी स्प्लिट नहीं होता। इस वजह से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 100% जो होंगे वो हमारे पास ग्रीन बर्ड होंगे, और वो बिल्कुल अपने बाप की तरह होंगे, मगर उनके अंदर उनकी माँ की जो है वो भी ब्लड लाइन जो है वो शामिल होगी, यानी कि वो स्प्लिट होंगे ब्लू के। अगर यहाँ पे आप देखें 50% ग्रीन मेल जो कि ब्लू के स्प्लिट होंगे और 50% ग्रीन फीमेल्स होंगी जो कि ब्लू की स्प्लिट होंगी, मगर उस बर्ड को अगर आप विजुअल देखते हैं तो आपको ग्रीन दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर हम लोग इन स्प्लिट्स को लेते हैं और इन स्प्लिट को आपस में पेयर लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों ग्रीन बर्ड थे, उनके अगर हम लोग जेनेटिकल फॉर्म को देखते हैं तो वहाँ पे x और x, यानी कि एक x ग्रीन का और एक x जो है वो ब्लू का था। इसी तरीके से अगर फीमेल को देखते हैं तो वहाँ पे भी x और y, यानी कि एक x जो है वो ग्रीन से आया था, मेल से आया था, और y जो था वो फीमेल से आया था। तो अभी हम लोग इसका रिजल्ट चेक करते हैं।
आपको मालूम है कि किस तरीके से इसका रिजल्ट चेक किया जाता है। एक्स एक्स मिलके एक्स एक्स, एक्स एक्स मिलके दोबारा एक्स और एक्स देंगे, इस तरीके से एक्स वाई मिलके एक्स और वाई देंगे और एक्स और वाई मिलके एक्स और वाई देंगे। मगर यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप पहली पेयरिंग को देखें जहाँ पे एक्स और एक्स आया था, ये मुकम्मल तौर पे एक ग्रीन फिशर हमारे पास निकल आया, यानी कि जो इन बर्ड्स का बाप था तो ये बिल्कुल उसी तरीके का होगा, यानी कि जो इसका बच्चा है वो अपने दादा की तरह होगा। अगर आप सेकंड बर्ड्स को देखें तो वो बिल्कुल अपने बाप की तरह होगा, यानी कि उसमें एक ब्लू भी है और उसमें एक ग्रीन भी है। और अगर आप थर्ड को देखते हैं तो उसमें एक ब्लू भी है और एक ग्रीन भी है, वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह होगी क्योंकि वो फीमेल है। और इस तरीके से अगर आप चौथे की बात करते हैं तो जो हम लोगों ने पहली फीमेल यूज़ की थी ब्लू कलर की, तो वो बिल्कुल उसी तरह की होगी। चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं। अगर आप देखें 25% जो हमारे पास आगे मेल, वो मुकम्मल तौर पे ग्रीन होंगे जिसमें किसी किस्म का स्प्लिट नहीं होगा। जो दूसरे हमारे पास 25% आगे, वो भी मेल ही होंगे, ग्रीन कलर के होंगे मगर वो स्प्लिट के ब्लू होंगे। इस तरीके से जो हमारे पास 25% फीमेल होंगी वो भी ग्रीन स्प्लिट ब्लू होंगी। इन तीनों का कलर सेम है। इन तीनों में मसला क्या होगा कि इन तीनों में हमें पता नहीं लग सकता कि इसमें हमारे पास जो है स्प्लिट कौन सा है और इसमें हमारे पास ओरिजिनल बर्ड कौन सा है, यानी कि इसमें हमारे पास ग्रीन कौन सा है और इसमें हमारे पास जो ब्लू का स्प्लिट है वो कौन सा है। इस तरीके से जो लास्ट वाला बच्चा होगा हमारे पास, वो हमारे पास मुकम्मल तौर पे ब्लू निकल आएगा। आपने अक्सर औकात लोगों से सुना होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास ग्रीन फिशर से ब्लू बर्ड का बच्चा निकला। वो ग्रीन फिशर से ब्लू बर्ड का बच्चा तभी निकलता है जब आपके पास ग्रीन फिशर जो है वो ब्लू के स्प्लिट हों। अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारे पास 3 बच्चे फिशर के निकले हैं, इन तीनों बच्चों को हम लोग पॉसिबल स्प्लिट कह सकते हैं, यानी कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये स्प्लिट हो और इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये स्प्लिट ना हो। इसी वजह से कुछ लोग आपको पॉसिबल स्प्लिट करके बर्ड सेल करते हैं। तो हमेशा याद रखें कि पॉसिबल स्प्लिट का मतलब यही होता है कि आपकी अपनी कुरानदाजी के ऊपर है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी कुरानदाजी में आपके पास जो बर्ड निकला है वो स्प्लिट है तो वो है, अगर वो स्प्लिट नहीं है तो आपके पास स्प्लिट नहीं भी हो सकता। इस वजह से आप कोशिश किया करें कि अपने स्प्लिट खुद बनाएं। इन बर्ड्स का सिर्फ और सिर्फ आप क्रॉस ब्रीड करके या फिर हम कह सकते हैं टेस्ट ब्रीड करके आप मालूम कर सकते हैं कि ये स्प्लिट था या नहीं था। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें, जो हमारे पास ब्लू बर्ड है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसे अगर हम लोग एक इनो बर्ड के साथ लगाते हैं, रेड आइज अल्बाइनो जिसे हम कहते हैं, इनके साथ लगाते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी अल्बाइनो बर्ड्स होते हैं इसके अंदर 2 जीन्स होती हैं। एक इनो की जीन्स पाई जाती है जिसकी वजह से इसका कलर वगैरह और इसकी आंखों का कलर वगैरह तमाम का तमाम खत्म हो जाता है, यानी कि ये जितने भी यूमेलिन और सिटाचिन है उसे ख़त्म कर देता है। और जो दूसरी जीन्स जिसमें पाई जाती है वो होती है ब्लू। मगर हमेशा याद रखें कि ये स्प्लिट नहीं होते, यानी कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि इनो बर्ड है और स्प्लिट है ब्लू का। ये दोनों जीन्स जो हैं इसके अंदर पाई जाती हैं, इस वजह से इसे हम लोगों ने ब्लू से यहाँ पे जाहिर किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसका हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। एक्स और एक्स इनो आपस में मिलकर एक्स और एक्स इनो देंगे, इस तरीके से सेकंड एक्स और एक्स इनो, इस तरीके से एक्स और वाई इनो और एक्स और वाई इनो, यानी कि हमारे पास जितने भी बच्चे निकलेंगे वो तमाम के तमाम, अगर आप देखें तो उसमें एक्स भी है और इनो भी है, तो वो तमाम के तमाम बिल्कुल अपने बाप की तरह होंगे और उनके अंदर इनो की जीन भी पाई जाएगी। तो इस वजह से वो होंगे 100% जो हैं ब्लू बर्ड होंगे विजुअल आपको दिखाई देने में, मगर वो स्प्लिट होंगे इनो के। हाँ, उसमें मेल हो या फीमेल हो, इसमें आपको क्रॉस ब्रीड या टेस्ट ब्रीड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इस कम्बिनेशन को देखें, दोनों बर्ड्स जो हमारे पास हैं वो विजुअल ब्लू हैं। इस पेयरिंग से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग किस तरीके से ब्लू स्प्लिट इनो से इनो बर्ड्स को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कम्बिनेशन को। एक्स एक्स मिलके एक्स एक्स, एक्स इनो एक्स, एक्स वाई इनो और एक्स इनो वाई इनो, हमारे पास ये 4 रिजल्ट आ गए। इसकी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग स्लाइड के स्टार्टिंग में इस चीज़ को जान चुके हैं। इससे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, पहला एक्स और एक्स जो है वो हमें बिल्कुल एक ब्लू बर्ड देगा जिसपे किसी किस्म की इनो की स्प्लिट नहीं होगी। जो सेकंड हमारे पास बच्चा आएगा उसमें हमारे पास एक मेल आएगा मगर वो इनो का स्प्लिट होगा, मगर शक्ल में वो बिल्कुल अपने बाप की तरह होगा। अगर थर्ड की बात करते हैं तो हमारे पास एक फीमेल होगी जो कि बिल्कुल अपनी माँ की तरह होगी, वो भी इनो की स्प्लिट होगी। और जो चौथा हमारे पास बच्चा आएगा उसमें एक्स भी इनो है और वाई भी इनो है, वो हमारे पास एक फीमेल आएगी और वो अपने माँ बाप से मुकम्मल तौर पर अलग होगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको मुकम्मल तौर पर इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि सेक्स लिंक है। सेक्स लिंक जैसे कि हमारे पास ऑफलाइन बर्ड हो गए, ये मैं आपको इस वजह से इस मिसाल से समझा रहा हूँ क्योंकि इसकी कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है। अगर आप एक ऑफलाइन मेल लेते हैं और उसे एक ग्रीन फिशर के साथ लगाते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा। अगर आप देखें ऑफलाइन एक्स का जो है एक्स के साथ मिलकर उसने हमें ऑफलाइन एक्स और एक्स दे दिया, इसी तरीके से ऑफलाइन एक्स और एक्स, इन दोनों के अगर हम लोग रिजल्ट देखते हैं तो ये हमें जो है 50% मेल देंगे जो कि बिल्कुल अपनी माँ की तरह होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डोमिनेंट बर्ड होते हैं इसे अगर आप किसी भी बर्ड के साथ लगाते हैं तो ये हमें डोमिनेंट बच्चे ही देंगे।
यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह के बर्ड्स होंगे, मगर वो स्प्लिट होंगे ऑफलाइन के। और अगर हम लोग इसके नेक्स्ट रिजल्ट को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक्स ऑफलाइन और वाई आ गया और एक्स ऑफलाइन और वाई आ गया। एक चीज हमेशा याद रखें कि इस पेयरिंग में से जो हमारे पास ऑफलाइन के विजुअल बर्ड आएंगे वो तमाम की तमाम फीमेल्स होंगी, क्योंकि सेक्स लिंक में वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई भी जीन्स कैरी नहीं हो रही होती। इस वजह से यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो फीमेल्स आएंगी वो बिल्कुल अपने बाप की तरह होंगी और वो 100% फीमेल ही होंगी। उसे भी आपको टेस्ट ब्रीड करने की या क्रॉस ब्रीड करने की जरूरत नहीं है। और जो आपके पास मेल आएंगे तो उसमें भी आपको किसी किस्म की टेस्ट ब्रीड या क्रॉस ब्रीड करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन ही आ सकते हैं, या फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स आ सकती हैं ऑफलाइन की। उम्मीद करता हूं कि यहां तक भी आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी कि हम लोग कौन से बर्ड्स को किस तरीके से लगा के इसे कौन से बर्ड्स हासिल कर सकते हैं। जो हमारे पास स्प्लिट बर्ड्स होते हैं किस तरीके से हम लोग उनसे विजुअल बर्ड्स हासिल करते हैं या किस तरीके से वो विजुअल बर्ड्स हमें देते हैं। अगर आप लोग जेनेटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो की एंड में प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके वहां से जेनेटिक्स की तमाम वीडियोस देख सकते हैं। आप डोमिनेंट, रिसेसिव, इनकम्प्लीट डोमिनेंट और सेक्स लिंक वगैरह को मुकम्मल तौर पे समझ लें, ताकि आपको इन तमाम चीज़ों की बहुत ही आसानी के साथ समझ आ जाए। मैंने इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन्हें देखें। उम्मीद करूंगा कि आपको इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि हम लोग जब दो बर्ड्स को आपस में लगाते हैं जो कि सेम ही जेनेटिक्स के हों, उसमें से हमारे पास डिफरेंट टाइप के बर्ड्स क्यों आते हैं। क्योंकि आज की वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग सेम बर्ड्स को लगाते हैं तो उसमें हमारे पास सेम बर्ड्स के बच्चे ही निकलेंगे। मगर अगर आप पारब्लू की बात करते हैं, अगर हम लोग पारब्लू को लगाते हैं या फिर क्रिमिनो को लगाते हैं तो उससे हमारे पास डिफरेंट टाइप के बच्चे भी निकल सकते हैं। किस वजह से निकलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में भी वीडियो बना सकूं। और इसके अलावा हमारे एक भाई हैं बिलाल भाई, उनका चैनल है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन देते हैं। उनके चैनल का आप जरूर विजिट करें, उनको सब्सक्राइब करें, उनको सपोर्ट करें ताकि उनके चैनल की भी ग्रोथ हो सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।